कल्याणपुर क्षेत्र बूथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना वोट डाल के हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज उन्होंने वोटिंग करी है कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आज उन लोगों ने मतदान किया। क्या नाम है सर आपका? ब्रह्म कुमार त्रिपाठी। सर ये बताइए कि आज कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने अपने मत का प्रयोग किया? हम लोगों ने डेवलपमेंट पर और हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश की आन बान शान बढ़े पूरे विश्व में, और हमारे देश की आर्थिक शक्ति भी बढ़े। जैसे अभी पहले बहुत बार में 13 नंबर पे थी, 5 नंबर पर आई है। हम लोगों का ये चाहते हैं कि 2047 को जो 100वां स्वतंत्रता दिवस आएगा तो हमारी पहली अर्थव्यवस्था बने। इस लक्ष्य को लेके हम लोग आज वोट दिए। अहम मुद्दे कौन कौन से? अहम मुद्दे यही विकास है, देश आर्थिक संप्रभुता, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। पहले देखिए रोजगार का क्या मतलब है, आप मेरी समझो। रोजगार का मतलब लोग सरकारी नौकरी समझते हैं। आज के जो चल रहा है माहौल, उसमें प्राइवेट सेक्टर में सेल्फ व्यापार करने में बहुत जॉब है, जॉब की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं। मानस में लिखा है, रामचरितमानस में, सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। यही मुझे जो मैं विकास आपका मुद्दा है। विकास, देश की आर्थिक इतनी शक्ति बढ़े कि हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर जाए, 2047 में प्रथम आर्थिक महाशक्ति बने। ये मेरा मुद्दा था, इस मुद्दे पर मैंने मतदान। क्या नाम है? मेरा नाम हरियोगेंद्र सिंह है। अहम मुद्दे 2024 में क्या है? अहम मुद्दे 2024 में यही है कि हमारा जो देश है, जो देश की विश्व में एक ख्याति बढ़ रही है, उसको निरंतर आगे बढ़ाए रखने के लिए, और जो मान सम्मान हमारे अपने प्रधानमंत्री जो द्वारा मिल रहा है उसको बरकरार रखने के लिए, और आर्थिक विकास के लिए, और गरीब से गरीब तबके के लिए, सबका विकास के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। देश की आर्थिक उन्नति और देश के आगे भविष्य के लिए जो 2047 में मिशन है कि हमारे दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसके लिए, विकसित भारत के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। क्या नाम बेटा? मेरा नाम संतोष शुक्ला है। कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने आज वोट? देखिए, बेसिकली अगर हम मुद्दे गिनाएंगे तो वो कम पड़ जाएंगे। अहम मुद्दे बताइए। मुद्दा ये है कि जैसे मेरा देश आज विदेशों में भी हम जाते हैं, अगर हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो उनके राष्ट्रपति भी पैर छू के उनका संबोधन करते हैं। तो सबसे ज्यादा गर्व की बात है हमारे लिए यही कि हम मतलब राष्ट्रहित में समझा है। और मैं एक युवा हूँ, और लोग कहते हैं बेरोजगारी, तो बेरोजगारी कहीं नहीं है। मैंने बीटेक किया, और मैं बीटेक करने के बाद एक कंपनी में एक सर्विस हेड के रूप में और अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। अगर काम करना चाहे इंसान तो नौकरी की कहीं कमी नहीं है, और व्यवसाय की भी कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने या कहेंगे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सी योजना चलाई, जैसे कौशल विकास योजना, और महिलाओं के लिए 3-3 लाख रुपए वो दे रहे ताकि महिलाएं हमारी सक्षम हो। और आज हमारी बहनें और हमारी माताएं रात में 2 बजे भी कहीं से आती हैं तो उन बड़ा सेफ फील करती हैं। तो सबसे बढ़िया मुद्दा तो हमारे लिए है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, और कोई बेरोजगारी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है कि बेरोजगार है, जिसको काम ही नहीं करना है वो बेरोजगार है। जात में बाहर निकल। तो वर्तमान सरकार से आप बिल्कुल संतुष्ट है, और हम चाहते हैं कि ये जब तक मेरे आखिरी प्राण हैं, या मतलब आने वाला जो मेरा भी भविष्य सामने आएगा, तब तक यही सरकार रहे। क्या नाम है आपका? दिनेश बाबा। क्या कहेंगे चुनाव का? ये चुनाव लोकतंत्र का जो पर्व है, इस चुनाव में पिछली सरकार ने 2014 से लेकर के आज तक जितने वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए। अच्छा, वादे पूरे हो रहे तो मतदान का स्तर क्यों घट रहा है? मतदान का स्तर घटने का एक थोड़ा सा ये भी है कि जो वोटर लिस्ट है अब वो बहुत व्यवस्थित नहीं है। अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित? अव्यवस्थित है। क्यों? किन्हीं कारणों की, बस जो सरकार तो जो है भाजपा की है, उसके में होना चाहिए सब व्यवस्था। नहीं, ये हमेशा से रहा। अब तो बहुत सुधार हुआ, पहले से जो प्रतिशत बढ़ा है उसका कारण केवल यही रहा कि सरकार ने इतनी कोशिश की, और उसके कारण से ये प्रतिशत बढ़ा भी है, और सुधार भी हुआ है पहले से। क्योंकि हम लोग तो हमेशा इसकी पोलिंग लगाते रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ। और खाली वोटर लिस्ट में ही नहीं, हर दिशा में सुधार हुआ है, देश की सीमाओं को लेकर के और देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को लेकर। जैसा नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, हमको लग रहा है कि वो नारा साकार हो। वोट प्रतिशत में कमी होने क्या कारण? कमी होने का कारण ये है कि कुछ समस्याएं हैं
क्या जो समस्या है? समस्या ये है कि ध्यान तो दिया जा रहा है निरंतर, लेकिन कुछ लोग विकास जो है, जो सब कुछ बताते है, नहीं। राष्ट्रहित है, राष्ट्रभक्ति है, तो वोट परसेंटेज कम क्यों? कम इसलिए है कि कुछ लोग जो है बताते नहीं, ऐन मौके बताते हैं कि हमारा जो है नहीं आया, ये हुआ। कोशिश तो हम लोग लगातार कर रहे हैं सब। इसका मतलब आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। नहीं, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन और वोट वोट जो है हमारा राष्ट्र हित के लिए है। और बेरोजगार जो है इस समय केवल विपक्षी है, विपक्षी बेरोजगार हो गया है, क्योंकि ये सरकार लगातार जो है जीत रही है, मोदी सरकार, इसलिए विपक्षी बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो विपक्ष का मुद्दा वही विपक्षी ही केवल उठा रहे हैं, बाकी सब बेरोजगार, काम करने वाले सब रोजगार वाले हैं। जिसको काम करना है उसके लिए कोई कुछ दिक्कत नहीं है। क्या नाम है बेटा? अभिजीत राय नाम है मेरा। कौन से अहम मुद्दे थे जिसको लेकर आज आपने चुनाव? हमारे अहम मुद्दे राष्ट्र, सनातन और शिक्षा है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज मतदान किया। राष्ट्रहित में जो शिक्षा के लिए काम करता है, जो युवाओं के लिए काम कर रहा है, उसको हमने आज। युवाओं के लिए काम हो रहा है? बिल्कुल, युवाओं के लिए काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है? जैसे शिक्षा में अगर कोई गरीब घर का लड़का है, अपनी शिक्षा अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है, उसके लिए एजुकेशन लोन एजुकेशन लोन तो बहुत समय से एजुकेशन लोन बहुत समय से चल रहा है। फिर ऐसा कुछ बताइए जिससे बीटेक के जो लड़के हैं, पहले ऐसा आता था, कई सरकार आती थी, लैपटॉप का एक बार उन्होंने किया, सबको बांटा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो बीटेक के जैसे छात्र हैं, सबको मोबाइल, सबको इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया। हम लोग चले जाएंगे, जैसे हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में आप चले जाएंगे तो सब इलेक्ट्रॉनिक। अखिलेश जी ने तो लैपटॉप अगले दिन लैपटॉप दिया, लेकिन आप जो है कि कम नहीं, उनके लैपटॉप की स्थिति के समय में बहुत सारी सरकारी जो भर्तियां निरस्त हो गई। सरकारी भर्तियां निरस्त हो गई, लेकिन अब जहाँ तक नीट का पेपर वो हाँ, जो आप बात करना चाहते हैं नीट का, तो एनटीए ने भाई वो बताया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और आपकी और संतुष्ट काम सब कुछ हो रहा है, तो ये सब काम क्यों हो रहा है? ये सब काम ऐसा नहीं है, जो भी ऐसे अगर कहीं से कृत हो जा रहे हैं तो उस पर सरकार एक्शन ले रही है। जो एनटीए में जो ऐसा कृत किया गया है, देख रहे हैं कि सरकार इतनी चुस्त। आप संतुष्ट है? पहले जो पेपर लीक होने नहीं, पेपर लीक जो पहले होते थे वो तो पता नहीं चलता था कि कौन पेपर लीक करवा रहा है, कैसे हो रहा है। आजकल तो भाई हफ्ता दिन नहीं हुआ, उसको पकड़ लिया गया, उसको सजा दे दी गई। क्या फायदा है? इतना पैसा, सरकारी पैसा तो खर्च हुआ है। यूपीपीबी जैसे अभी लीक हुआ, पहले भी लीक होता था, उसका कोई वो नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे सरकार, अगर सरकार से कुछ गलती भी होती है तो आके फ्रंट पे कहती है ये गलती हमसे हुई है, इसको सुधार के। जैसे यूपीपी का लीक हुआ, 6 महीने बाद सरकार ने कहा बिना पैसे का उसको तो, फिर से सरकार उसको। समय बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, लेकिन उसके 6 महीने पहले जिसकी एज थी वो 6 महीने बाद खत्म हुआ। नहीं, तो वो तो अपने पिछले वाले। थैंक यू। क्या नाम है आपका? विकास नाम है भाई साहब मेरा। कौन से अहम मुद्दे हैं 2000? जैसे कि अभी भाई साहब लोगों ने विषय रखा अपना, बेरोजगारी, शिक्षा, विभिन्न विषय। संवैधानिक मूल तंत्र पे देखा जाए, प्रस्तावना पढ़ी जाती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात होती है। सरकार को जो बिंदु खींचेंगे उसके पास सर्किल खींचेंगे, तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय जो होते हैं उसकी पराकाष्ठा हम देखेंगे। सामाजिक क्या है? थोड़ा थ्योरी में कम, आगे थोड़ा प्रैक्टिकल में सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो हर वर्ग को, छोटे से छोटे, बड़े